रसराज रामे देनो मत भवती शरणागतो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। तीन के पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। अपने अपने घरन की सब काहू को भीर। तुम्हें भीर सब घरन के धन्य धन्य रघुवीर। से मांडवे उर्मिला सुत की रति बरबाम। चारि सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भोले भक्तों भगवान की अनंत अनंत पूज महान नायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगन नियंता भगवान स्वयं। परमादरणीय विद्युत वृंद भगवत कथा रसास्वादन परायण महान भाव योम भक्ति स्वरूपा देविया भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे। जैसे कथा के मंजुल मंगल परंपरा है, परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए स्थिति को कथा के अनुरूप बनाने के लिए आवे बड़े श्रद्धा और स्नेह के साथ 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। किसी विद्वान ने बहुत बढ़िया कहा, यहाँ नहीं रहना है, रहना नहीं देश बिराना है। बड़ा बढ़िया निर्गुण है। चले कोई ससुरे हमरे साथे, 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 हमरे साथे, हमरे साथे, हमरे साथे, चले कोई ससुरे हमरे साथे, चले कोई ससुरे हमरे साथे। हमारे सासुर के सकरी रहिया, हमरे सासुर के सकरी रहिया, हमरे सासुर के सकरी रहिया। राती अंधेरे न सूझे न बात, राती अंधेरी न सूझे न बात। चले कोई ससुरे अपने साथ, चले कोई ससुरे हमारे साथ। जो कोई हमारे साथे न चली है, जो कोई हमारे साथे न चली है, वही पछताई है मली मली हाथ। वही पछताई है मली मली हाथ। चले कोई ससुरे हमारे साथ, चले कोई ससुरे हमारे साथ।
टूटी है, मरी है पीटी है, पूछी है बात, चले कोई ससुरे हमारे साथ, चले कोई ससुरे हमारे साथ, चले कोई ससुरे हमारे साथ। कहत कबीर सुना भय साधो, कहत कबीर सुना भई साधो, का करी हो जब कागज फाट, का करी हो जब, का करी हो जब कागज फाट, चले कोई ससुरे हमारे साथ, चले कोई ससुरे हमारे साथ। चले कोई ससुरे हमारे साथ, चले कोई ससुरे हमारे साथ। भोले भक्त और भगवान की। जय हो। कल पूर्व प्रसंग में आप सब कथा सुने कि महाराज परशुराम जी आए और धनुष दे करके अपनी चले गए। जब चले जाते हैं तो विगत तास सब भसीय सुखारी, और जन विधुदई चकोर कुमारी को प्रसन्न हो गए। महाराज जनक हाथ जोड़ते हैं, मोहि कृत कृत्य किए दो भाई, अब जो उचित सो कहु गोसाई। कृत कृत्य मतलब होता है कि जब जीवन में करने के लिए कुछ शेष न रह जाए, जीवन में कुछ करने के लिए अवशेष न रह जाए, तब व्यक्ति कृतकृत्य होता है। और मानव तन मिला है, मानव तन मिला है। आखिर इसका जो मूल उद्देश्य है, बड़ी भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। मानव तन का मूल उद्देश्य है कि भक्ति और भगवान दोनों मिल जाएं। भक्ति भगवान दोनों जो मिलते हैं तब व्यक्ति कृतकृत्य होता है। महाराज जनक जोग भोग मां राख्यो गोई, महाराज तपस्या किए, भक्ति को आपन बिटिया बनाए, भक्ति को अपनी बिटिया बनाते हैं। भगवान पहुंच गए, भगवान को दामाद बनाए हैं, तब कहे अब कृत कृत्य या मोहि कृत कृत्य की न दो भाई, अब जो उचित सो कहु गोसाई। मानस में या आज तक केवल 3 ऐसे हैं जो कृतकृत्य हुए हैं, केवल 3, चौथा नहीं। एक महाराज जनक जी,
दूसरे में हनुमान जी हैं। कब कृत्य कृत्य हुए? अर्धाली आती है सुंदरकांड में। अब कृतकृत्य भयं मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। तो भगवान से पहले मिले थे जब सुग्रीव कहे कि हनुमान देखो कोई दो राजपुरुष आ रहे हैं, हमें आभास होता है कि मारने के लिए बाली किसी को भेजा है, क्योंकि यहाँ श्राप बस आवत नाही, यहाँ श्राप बस आवत नाही। तदपि सकोचर मत तबो डर के मारे इधर उधर देखते कैसा न हो, किसी को भेज दे, जा करके देखो धारी बट रूप देख तो जाई। तो कहा मान लो होंगे तब, कहा पठवाओ वाली हुई मन महिला, भागं तुरत तजऊं यह सैला। मान लो बाली का भेजा कोई होगा तब, कहा मन गिरा लेना। इशारा वही समझता है कि जिसके लिए इशारा किया जाता है। बाकी बहुत सारे व्यक्ति बैठे हों तो कहा हम आपको बता रहे, जब तुम्हारा मन गिर जाएगा तो हम समझ लेंगे कि बाली के भेजे हैं, हम भाग लेंगे। अगर भागने में कोई तेज है तो सुग्रीव से, ये सूर्यपुत्र है ना, इनसे समान गतिमान और कोई नहीं है, भाग लेंगे। तो ये ब्राह्मण का वेश बना करके वे प्ररूप धर कटता गए, माथ नाई पूछत अस भयऊ कि तुम कौन हो, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कौन हेतु बन विचरहु स्वामी। कौन हो आप? आप निर्गुण निराकार ब्रह्म तो नहीं हो, या सनक सनंदन सनातन सनत कुमार तो नहीं हो, आप कौन हो? इस वनवासी वेश में चल रहे हो। राम जी कहे कि अगर ये नकली हैं, नकली बन करके असली सौदा लेना चाहते हैं तो बाबा तुम बने हो तो हम हूं बने हैं। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, और यहाँ हरि निश्चर बई देही, बेप्र फिरऊं मैं खोजत तेहि। हम पितु वचन मान बन आए, कहा हम हो बनाए हैं और आप बन आए हो। तो जो हमारे कहने का मूल उद्देश्य है, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज जी को पहले भगवान से मुलाकात हुई थी, प्रभु पहचान गए हो पदचन। भगवान पहले मिले थे, भक्ति के खोज थी, बिना भक्ति के भगवान कि पूर्णता नहीं मानी जाएगी। भक्ति की खोज बाकी थी, भक्ति नहीं मिली थी। तो जब भक्ति मिली, भक्ति कहाँ मिली? भक्ति लंका में मिली। सुने तो थे भाई, जहां सुग्रीव बैठे थे मंत्री न सहित, यहाँ एक बारा बैठ रहो मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, परवश परी बहुत बिलखाता, राम राम हा राम पुकारी,
हमें देख दीन पटडारी। ये बैठे थे, देखे नहीं थे, सुग्रीव देखे थे, ये नहीं। तो भक्ति की कमी थी। आज जब भक्ति से मुलाकात हुई, वह बड़े विषम परिस्थिति में, अरे भाई ठीक 4 बजे अनंत बलवंत हनुमंत महाराज पूरी रात्रि खोजे हैं सीता को, पूरी रात्रि लंका में घूमे, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोभा देखे, जहाँ तहाँ जगनित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जाय सुनाही, सैन किए देखा कविते ही, मंदिर मौन दीख वैदेही। तो भवन एक पुन देख सुहावा, हर मंदिर ता भिन्न बनावा। तो वहां गए तो कीर्तन हो रहा था, विभीषण जी से मिले। विभीषण जी से मिलते हैं, जब विभीषण जी से मिले तो राम कथा कहे, कहा भैया हम तो आपको राम की कथा सुनाए। तो विभीषण उसके बदले में हनुमान जी को सीता की कथा सुनाए। लिखा गया पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। कहा भैया हम मां देखा चाहो जानकी माता, उनकी खोज में आए हैं, हम सीता जी को देखना चाहते हैं। आपसे बताएं, अगर भगवत्ता का प्रयोग ना हो तो हनुमान जी पूरे जीवन लंका में घूमे, लेकिन अशोक वाटिका नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि अशोक वाटिका की संरचना ऐसे की गई थी कि आप जहां से चलोगे घूम करके वहीं फिर पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जतन से रावण रखा था कि हारी पराकल बेदे, भय अरु प्रीति दिखाई, तब पादप अशोक पादप तर राक्षस जतन कराई। जतन से सीता को रखा था। आपसे बतावें, जो वस्तु जतन से रखी जाती है वो जुगती से मिलती है, जुगती से मिलती है। तब जुगती विभीषण सकल सुनाई, जुगती विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, चले पवन सुत विदा कराई, करि स्वयं रूप गयौ पुनीतवा, करि स्वयं रूप गयौ पुनीतवा, करि स्वयं रूप गयौ पुनीतवा, बनय शोक सीता रह जहवा, बनय शोक सीता रह जहवा, बनय शोक सीता रह जहवा। देख मन ही बहुकीन प्रणामा, बैठे बीत जात निस जामा। समय बहुत थोड़ा था, समय थोड़ा था। हनुमान जी विचार करते हैं कि अगर अब ही स्वयं तुरंत चले जाए तो वार्तालाप नहीं हो पाएगी, क्योंकि रावण आने वाला है, रावण आने वाला है, बीच में वार्तालाप नहीं हो पाएगी। आएगा तुरंत हो सकता है विवाद बढ़ जाए। तब तही अवसर रावण तहयावा, संग नारी बहु की बनावा, तो खाल बहु विधि सीतहि समझावा, साम दाम भय भेद दिखावा। 4 नीति होती है, रावण चारों नीतियों का प्रयोग किया।
तब तक हनुमान जी तर पल्लव मां रहा लुकाई, करई विचार करऊं का भाई। रावण समझा बुझा करके चला जाता है। अगर उधर कथा कहने लगे महीनों का समय बीत जाएगा। रावण सीता जी को हर प्रकार से समझाने का प्रयास किया। एक बार हमारी तरफ देख लो, एक बार कहा रावण सुन कि एक बार, केवल एक बार देख लो बस। अच्छा क्या कारण था? बात आ जाती है तो जहां जाए मनता है लो भाई, जौनी तरफ जाए वही दिमाग चला जाता है। रावण क्यों अपनी तरफ बार बार दिखाना चाह रहा है सीता जी को? पहला कारण, गंगा जी का आशीर्वाद है सीता जी को कि लोक पहोई बिलोक पतोरे। सीता जी जिसे देख लेगी वो अमर हो जाए, लोकपाल हो जाएगा, लोकपाल हो जाएगा। इसलिए एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार देख। और एक कारण है, ये देवलोक से एक वृक्ष लाया था, अमर थल का पेड़ लाया था और उसमें फल लगा। बहुत दिन के बाद उस वृक्ष में एक फल लगा। तो बहुत दिन झाके कि पाक जाए तो पक नहीं रहा था। अगर वो फल जो खाएगा वो अमर हो जाएगा, लेकिन कच्चा दरवर ले कुछ न होए। फल पके और जो खाए वो अमर हो जाएगा। और पकेगा कब? जब सीता जी उसे देखेंगी तब पकेगा। सीता जी देखेंगी तब वह पकेगा। आई वही यार पीठ कही के खड़ा हुए पेड़वा, एक बार बिलोक मोरा। सीता जी एक बार हमारी तरफ देख लो, एक बार। वो देश कि जैसे सीता देखेंगे तैसे फल पक जाएगा, हम उसे खा लेंगे, हम अमर हो जाएंगे। भाई बड़ा प्रयास किया अमर होने का, बड़ा प्रयास किया। ब्रह्मा जी से कहा अमर कर दो, काहे हमारे बस की बात नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं। फिर जुक्ति निकाला कि हम काहू के मरे न मारे। ब्रह्मा जी कहे जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। किसके हाथ चाहे तो ही बता दो। कहा बानर मनुष्य जात दो बारी, ना ठिकाना, अमर नहीं हुआ। ये विचार किया कि अमर फल खा करके हम अमर हो जाएं। तो बस खड़ा होता, एक बार भी लोग में मोरा देखबो नहीं की। और जब देखबो किया तो लिखा तृण धरोट कहती बाई देही और सुमिर अवधपति परम स्नेही। तिनका को उठ लिया, या मानस के भाषा में तृण अंचल को भी कहते हैं, तृण अंचल को भी कहते हैं, आचल। तो क्यों कहा देखेंगे कनवा घूंघट काढ़ लिए तो होएगा। शिशुधापन सारंग दहन चंद्र छन देन, कछु मांगन कछु लेन का तिया चर तृण तौन। सीता जी
नहीं देखे। रावण राक्षसियों को बुला करके कहा, मास दिवस मां कहा न माना, तो मैं मारव काढ़ी कृपाना। भावन गयो दस्कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद सीता ही त्रास दिखावई और रूप धरई बहु मंद। उपद्रव करते हैं, उपद्रव करते हैं। सवेरे से संझा हो गए, त्रिजटा अपनी बात कहा। त्रिष्टा नाम राक्षसी एका, रामचरण त्रिपुर विवेका। सबने बोल सुनाए सपना, सीते से करो हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सम्मारी। खर आरूढ़ नग्न दशीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। यह विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनोह विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोल पठाई। यह सपना मैं कहाँ पुकारी, होई है सत्य गए दिन चारी। स्वप्न सत्य नहीं होता है, स्वप्न सत्य होवे नहीं करता है। लक्ष्मण जी, जीवाचार्य लक्ष्मण जी केवट को बताए, सपने होई भिखारी नृप, और रंक नागपति होई, और जागे लाभन हान कछु, तिवि प्रपंच जिय जोई। सपन सत्य नहीं होता है, लेकिन तीन ऐसे स्वप्न देखने वाले हुए कि महाराज जी जिनका स्वप्न अक्षरशः सत्य हो गया। पहले प्रेमावतार भैया भरत जी अपने ननिहाल में थे, अनर्थ अवध आरंभ जबते। जब से अनर्थ यहाँ आरंभ हुआ है तो देखे रात भयानक सपना, जाग करई कटकोट कल्पना। विप्र देवाय विप्र जमाय दिए बहुदाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। कि हमारे परिवार में सब कुशल रहे। देखिए मात आप जितना कुछ देखे हैं बिल्कुल अक्षरशः सत्य हुआ। दूसरे सपना देखे हैं भगवती सीता जी। सीता जी सपना देखी, कहा चित्रकूट में वहां राम रजनीय उसेसा। तो जागी सीय सपन यस देखा, सहित सहाय भरत जनुआए। ताप वियोग नयन जल छाए, देखिए सासयानु अनुहारी। सब कुछ उल्टा देख। सिय सुन सिय सपन भरे जललोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। भगवान राम जी की आंखों से भर 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 अश्रुपात होने लगा। राम कहा यह सब नीक न होई। भैया लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, मानो कोई कुचाह सुनाने वाला। तब तक कुछ बंचरा करके बताए तो आपसे बताऊं कि आज त्रिजटा स्वप्न देखी है और इसका स्वप्न भी सत्य हुआ। सीता जी परेशान हैं, परेशान हैं। त्रिजटा से बोली हैं, त्रिजटासन बोली मृदुबानी। मातु भी कहा आप हमारी विपत्ति की माता हो।
विपद की संगिनी हो, हमारा कुछ उपकार कर दो। कहा का चाहती हो कायानी काष्ठ रचित चिता बनाई, मात वनल पुण्य देव लगाई। माता कह दी तो कौन ऐसी महतारी होगी जो बिटिया के चिता में आग लगावेगी। कथा सुनाना प्रारंभ किया। बहलाई त्रिजटा भगवान की कथा सुनाई सीता को। भगवान के सुजस का बखान किया, समझाते और एक बात धीरे से कहा, निसी नयनल मिली सोनो सुकुमारी, अवश्य कही सो निज भवन सिधारी। सीता जी आसमान की तरफ देखती हैं। देखिए प्रकट गगन अंगारा, अवन नयावत एक तारा, पावक सम सस श्रवई नयागी, मानहु मोहि जाने हत भागी। नूतन किसलय अनल समाना, देहु अगिन जन करऊ निदाना। हे अशोक तुम हो अशोक, और मैं सशोक दुख भारा। और मैं सशोक रहूं तुम अशोक रहो, कि व्यर्थ है नाम तुम्हारा। सबसे आग मांगे, अब बात बर्दाश्त के बाहर हो रही है। अब तक हनुमान जी बर्दाश्त किए, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे लंका वालों, तुम यतने बड़े स्वार्थी, यतने बड़े मतलबी कि हमारी माता एक अंगारा याग के लिए लंका में तड़प रही हैं। लो ये हनुमान प्रतिज्ञा करता है कि पूरी लंका को हम अग्निमय बना देंगे। मानो आवाज आती है कि इतनी आग पाओगे कहां? तब आग का 3 स्रोत है, अपन जठर आगी, और बड़ आगी सागर के बड़वा नल, और बन कई बनागी आगी एक माँ मिलाई देव। यहाँ से रहे आगी, यहाँ से रहे आगी। चारों तरफ केवल आग दिखाई पड़ेगी। अब आगी बनी बगिया में आगिया लगाई देव। यकयंगरा के मारे बारे माई मोरी रोद बाटी, सारी नगरी कहा मैं अंगरा बनाई देव। कहा त पवन सुत मिले नहीं आगी जो, यतने पे आगी कम पड़ी तो सूरज का तोड़ फोड़ भूमि मां गिराई देव। कहबे किए कि करबो किए, जितना कहे पूरा पूरा किए हैं। पवन के पूत जब चढ़ी के आकाश गईले, घूसा मार के जगाई देले डंका। तू सूरज दे रात जाए, ऊपर ऊपर रात जाए, पुनि नहीं लील लिए मन है शंका। तो बाप तो 49 हाथ, बेटवा 50 हाथ, और बाप मूत मिल के जलाई देले लंका। आज हनुमान जी लंका ठोक रहे हैं।
सिया राम प्रताप हृदय धरि के चढ़ी रावण भवन पछारत बा बल मूल लंगूर श्रुवा बन के दई हाकद स्वाहस जारत बा और लंका के मध्य में कुंड बना रजनी चर सैन संघारत बा लाल की पूछिया लाल का बंदरा ललकारी के लंका का जारत बा ललकारी के लंका का जारत बा कहबे नहीं किए करबो किए तुहर बात जाने दीजिए कि मोहि कृत कृत्य अभकृत कृत्य भयं मयि माता आशीष तौ अमोघ विख्याता अभकृत कृत्य भयं मयि माता आशीष तौ अमोघ विख्याता आशीष तौ अमोघ विख्याता। अजर अमर जो सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा मंदरी गिराए कथा सुनाए सीता के समक्ष पहुंचे तब हनुमान जी कहे कि माता जी बड़े जोर से भूख लगी है। कहा भैया इतने दूर से आ गए बच्चे को भूख लगती कब है? विषय वस्तु के उपस्थित होने पर विषय शक्ति बढ़ती है। जब लड़का महतारी को देखता है तब भूख उसकी बढ़ जाती है। कहा माता जी आपके अन्वेषण में जब से निकले हैं तब से कोई न कोई केवल खाने वाले मिले हैं, खिलाने वाला कोई नहीं मिला है। माइक परसे अदरक बरसे पेट भरता है। जब सबको लेके चले स्वयं प्रभा की गुफा में गए तो वहां खाने की बात हुई। ये तो कहा भगवान कथा सुनाए तब दया आ गई। स्वयं प्रभा कही मुंदल नयन विवर्त जाओ, चले जाओ। समुद्र के किनारे बैठे थे, सब विचार कर रहे। तब तक संपाति निकला कि आज सभन करी भाषण करहूं और बहु दिन गयऊ आहार बिन मरऊ। बहुत दिन बीत गया है, कबो न मिला भर उदर आहारा। आज दिन विधि ये कहीं 12 वहू खाने वाले मिल गए। ये तो धन्य अंगद कि ये कथा शुरू कर दिए, जान बची। कुल कथा में जान बची बा ना, धोखा कुल हो। और चले जब यह पार लंका के लिए उड़ान भरे, सोरसा मिल गई। सोरसा मुंह फैलाए खड़ी हो गई कि हमें ब्रह्मा दिए, हम तुम्हें खा जाऊं। बहुत हाथ गोड़ जोड़े कि राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता के सुख है तब तो बदन पैठी आई सत काम जान माई कौनो जतन दे नहीं जाना किसन मोह कहे और माना। कहा कौनो मेयर से वहां से जीव बचा। जब यह पार आए तो सिंहिका सीधे खींचने लगे। रडार चुंबक लगा था, हम सर नीचे आए। वह खाने के लिए दौड़ी। निश्चर एक सिंह माराई कर माया नपके ककाई। गाय छास उसक न उड़ाई, जल बिलवक तिनके परछाई।
तो उसको भी मारे। अब तक माताजी केवल खाने वाले मिले, खवाओ वाला क्यों ना मिला। सुनो मात नहीं अतिशय भूख, एक भूख हो, ये अतिशय भूखा क्यों कि लागी देखी सुंदर फल रूखा। ये जौन इतना सुंदर फल बा बड़कवा, यही देख के कहीं कवन जब सीता देखे तो पाकी का, यह प्रश्न है ना, सीता देखे तो पाकी। सुनऊ मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। बाकी जौने महीना में गा रहे हैं, आगहन में कौनो फल पाके समय ना आए न, अगहन में बैर छोड़ के वो बैरू पाक न रहे, खाली फरी रहे भले, अगहन में कौनो फल नहीं हुआ। लेकिन आज हनुमान जी के लिए फल तो बहुत दिन से लगा था, फल बहुत दिन से तैयार था, केवल पका नहीं था। तो सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, और लागी देख सुंदर फल रूखा। कहा भैया हनुमान फल केवल मत देखो, फल का परिणाम भी देखो। 80,000 महाराज जी, 80,000 सेना अशोक वाटिका में की सुरक्षा में थी। तो अशोक वाटिका में कौन सुरक्षा? फलक सुरक्षा में थी। 80,000 सेना, इतनी बड़ी सेना सुरक्षा, फल के सुरक्षा में। सीता जी कहे भैया फल मत देखो, फल का परिणाम भी समझो। कितना आदमी है केवल फल देखते हैं। एक बात की याद आ गई, थोड़ी देर में बताए दें। गुरु चेला देश भ्रमण में निकले, देश भ्रमण में एक देश में पहुंचे। वहां का राजा अपने राज्य में एक निर्णय किया था कि एक दाम सबके, सामान चाहे जो लो, दाम एक देना है। टका शेर खाजा और टका शेर भाजी, जौन चाहो तौन खाओ, सब 1 टका देना है। गुरु चेला विचार किए, टक 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 पूरा दिन दुआरे दुआरे टहरे पड़ा। हे महाराज, जा हाथ खाली ना है न, काव काव सुने पड़ा। यहाँ तो बड़ा सस्ता है, 1 टका कहूं मांग लिया 1 रुपया। और गुरु चला बैठ के खूब माल पुआ चाभम। अब रह गए खाली 1 आध घरे मांग लिए और माल पुआ लेके आवे, खूब दाद के खाएं। अब सब तो कुछ काम करते थे, ये साधु हुए हैं, तजकार करे खुद साधु हो क्यों? अब खाए पिए दंड, उठे बैठे देह बनी। अब 1 साल के बाद एक निर्णय हुआ, राजा कहे हमारे राज्य में जो सबसे मोटा तगड़ा होगा ओके होए फांसी। फांसी पर 1 आदमी चढ़ाया जाएगा। अब सिपाही घूमे लगी। यही गुरु चेला मिले मोटे तगड़े, पकड़े गए।
कहा भैया क्यों पकड़े हो? कहा आप होए फांसी। तो चलवा कहे गुरु से रोकत रहें कि चला अंत चली, लेकिन तब तो खाए के पाया है, गोड़ फैलाए दिया यही, अब होए फांसी। कहे एक बात यह है, मरब तो पक्का है। अंधेर नगरी धमधूसर राजा, टका शेर खाजा टका शेर भाजी, मरना पक्का। लेकिन एक बात है, मरे के पहले कुछ जुगाड़ कीन जाए। जो हमका लेके जाए लगे हैं, अब तू दौड़ के पीछे से खींचा हमका। पहले गुरु बाद में चला, मां पहले ना बाद में गुरु, पहले चला। और जो तुम्हें को दूर लेके जाए फिर हम खींचब के जान गठिया है। अब गुरु के अनुभव के बात, जब फांसी का नंबर आया, खाए पी के तैयार हुए, महाराज फांसी दीन जाए। अरे कहा दीन जाए भाई, हम तो तैयार हैं, आज के मुहूर्त बहुत जल्दी करो महाराज। 10 कदम लेके सिपाही गए, चलवा दौड़ पर। खबरदार गुरु, आगे पैर न बढ़ाया, पीछे चलो, पहले फांसी चला के बाद में हो एक गुरु। चलवागा पहले गुरु बाद में चला, फिर खींचे। राजा कहे फांसी दोनों को होना है, तो काहे मर रहे हो? गुरु कहे महाराज का बताई, मूर्ख को शिक्षा देना या अपने सिर पे आफत लेना। इस बेसहूर से हम रात में बताए दिए कि जब राजा फांसी देंगे तो वो मुहूर्त इतना सुंदर है कि जिसकी फांसी पहले होगी वो सीधे इंद्र होगा। अब ये चक्कर में ये हमें हमारी फांसी नहीं होने दे रहा। जब राजा ये सुने तो विचार किए, क्षणभंगुर शरीर है, मरना तो एक दिन है। अब आपको फांसी फेल, अब फांसी होए राजा के, इंद्र बनब हम। तो राजा फांसी पर चढ़ के, गुरु चेला मिलके, अब राजा होएगा, मंत्री होएगा, मौज किए। तो फल मत देखो, फल का परिणाम देखो। सुन सुत विपिन करई रखवारी, और परम सुभट रजनी चर भारी। कि फल सुंदर देखी लगे बगिया, यगिया मोरी पेट में लागत बा। कहा माता जी केवल आदेश दो, तिनकर भाई माता मोहिनाही, जाओ तुम सुख मानो मन माही। सीता जी कही बेटा कौन ऐसा होगा कि अपने बच्चे के सुख में अपना सुख की अनुभूति नहीं करेगा। सिया राम प्रताप हृदय धरी, सिया राम प्रताप हृदय धरिए। जाओ भगवान का चरण हृदय में बैठाओ, तुम्हें डर नहीं है। लंका के मध्य में बन गया विजयी, हमारा आशीर्वाद। जाओ ना इसीस पैठा पुनि बागा। तुरंत प्रणाम करके प्रवेश करते तो लिखा खाए सी फल, पहले सीधे फल खाए, फल खाए। और फल खाए के बाद वही पेड़वा उखाड़ ले जरी से कि अब दूसर अमर फल न होए, तर तोरण लागा। अमर फल खाए तर तोड़ दिए,
ये तो फल खाए के अमर हुए। जो सीता जी के पास आए, सीता जी गदगद होती हैं, आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुणित सुत हो, किए बहुत रघुनायक छो हो। इनको अमर घोषित कर दिया। मगन हो गए, तब कहा अब कृतकृत भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। भगवान पहले मिले थे, भक्ति से मिलन हो गया, अब ये कृतकृत हो गए। तीसरे कृतकृत में है पार्वती अब कृतकृत्य भयो मैं, तो प्रसाद विशेष। भगवान की कथा सुन करके पार्वती जी कृतकृत हो गई। तो अब मोहि कृतकृत कीन दो भाई, अब जो उचित सुकहा गोसाई। तो कहा मुन सुन नरनाथ प्रवीणा, रहे विवाह चाप आधीना, टूटत ही धन भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। दुनिया जान रहा है, लेकिन जब जाय तुम करो अब जथा वंश व्यवहार, आपके यहां जो होता है वो करो। तो महाराज करें का, तो कहा दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनियन पर दशरथ ही बोलाई। महाराज दशरथ जी बारात लेके आवे और विध विधान से विवाह हो। तो वह जनकपुर के सुंदरता हो रही, सजाई जा रही, जनकपुर सजाया जा रहा है। जद्दब पहले से सुंदर है, लेकिन अब ब्याहे वाला रंग दूसर है। आगे बढ़ते हैं, दूत पत्र लेकर के जाता है। तो पहुंचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। दशरथपुर नहीं कहा गया, विचारणीय बिंदु है। साधारण बात तो सारे लोग जानते, अच्छा जवन नहीं जानते रामायण पढ़ ली, लेकिन जो गूढ़ विषय है उस पे ध्यान देना है। गूढ़ विषय आखिर दशरथपुर क्यों नहीं कहा गया, पहुंचे दूत रामपुर पावन, यह शब्द क्यों कहा गया? क्योंकि जो मंगल है वो राम जी के माध्यम से है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, पहुंचे दूत रामपुर पावन। और जो ग्रह आई थी, सरस्वती चली थी, तो वह समय तो दशरथपुर लिखा गया है, रामपुर ना है, दशरथपुर लिखा गया। क्योंकि जो अमंगल हुआ है दशरथ जी के माध्यम से हुआ, यहाँ जो मंगल हो रहा राम जी के माध्यम से हो रहा, इसलिए आज पहुंचे दूत रामपुर पावन। तो लिखा है कि भूप द्वार तिन खबर जनाई, बता दो कोई दूत आया है। दूत जब सुने हैं तो कहा भाई दूत को बुलाओ। जब राजमहल में पहुंचा, कारी प्रणाम तीन पाती दीन्ही, तमुदित महीप आप उठ लीन्ही। महाराज दशरथ जी की शिष्टता देखो, व्यवहार देखो, स्वयं उठ करके दूत के हाथ से पत्रिका लेते हैं। तो बारी बिलोचन बाचत पाती, अपुलक गात आई भरी छाती। तो राम लखन कर उरबर चिट्ठी, और कहत न रही गई खाटी मीठी।
जब पत्रिका खोलते हैं तो आंखों से भर भर अश्रुपात हो रहा है, गला रुंध गया, मानो अपने प्रियतम का मिलन हो गया है। बार बिलोचन मोचत पाती, आंसू पोछे जब देखे तब हृदय से लगा लिए। उसमें जो मजूमा लिखा था, अंदर का जो दृश्य था, महाराज विश्वामित्र जी के माध्यम से राजाधिराज महाराज रघुकुल नंदन महाराज चक्रचूड़ामणि दशरथ जी आपके पुत्रों को लेकर के जब हम चले, तब राजराजेंद्र महाराज आपके बच्चों को लेकर के जब हम चले हैं, तो सबसे पहले ताड़का से मुलाकात हुई। जब यह सुने तो महाराज जी को यह बात खट्टी लगी। तब तो बच्चों को बड़ा कष्ट हुआ होगा। अरे जिस ताड़का से हम नहीं जीत पाए, सामना हम नहीं कर पाए, बच्चे कैसे सामना किए होंगे। लेकिन आगे लिखा था कि एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। जो ई सुने कि राम जी ताड़का को एक बाण से मार दिए, तो ये बात मीठी लगी। तो राम लखन करऊर बर चिट्ठी, कहत न रही गई खाटी मीठी। ये बात मीठ लगी। आगे लिखे महाराज राजराजेंद्र महाराज चक्रचूड़ामणि दशरथ जी आपके पुत्रों को जब हम सिद्धाश्रम में लेकर के गए, तो यज्ञ हम आरंभ करते हैं। मारीच सुबाहु 7,500 सेना लेके आक्रमण कर दिया। ये बात खट्टी लगी। यह बात महाराज जी को खट्टी लगी। 7,500 सेना मारीच सुबाहु, भैया हमारे कैसे सामना किए होंगे, ये बात खट्टी लगी। लेकिन आगे लिखा था कि बिनु फर बान राम ते ही मारा, सत जो जनगा सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि जारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, मारे असुर दुज निर्भयकारी, आस्तुति करई देहु मुनि झारी। ये बात मीठी लगी। तो राम लखन करऊर चिट्ठी, कहत न रही गई खाटी मीठी। दो कारण हो गया। तीसरा कारण फिर लिखे राजराजेंद्र महाराज चक्रचूड़ामणि दशरथ जी आपके पुत्रों को जब यहां से लेकर के चले जनकपुर के लिए, तो बात खट्टी लगी कि बिना न्योता के ठकुरहिया में लड़कन के लड़के चला गए। ये कौनो अच्छी बात है? महाराज जनक न्योता दिए होते तो जैसे सब गए वैसे यो जा, बिना न्योतन के लड़कन लड़के खुद वही पहुंच गए। लेकिन कहा कि राम जी आगे बढ़े हैं, न्योतो महाराज जनक दिए थे, यह लिखा था। निमंत्रण का आया था, तब कुछ वो खट्टी लगी मीठ लगी। आगे लिखे कि महाराज राम जी अहिल्या के ऊपर पैर रख दिया। ये बात खट्टी लगी। ये बात खट्टी लगी।
कि आखिर क्षत्रिय होकर के ब्राह्मण के पैर पे, ब्राह्मण के सिर के ऊपर आखिर पैर कैसे रखे। ये बात खट्टी लगी, लेकिन जो आगे लिखा गया, गए पतिलोक आनंद भरी, ये बात आज पैर रखे बात खट्टी लगी और उद्धार हो गया। गौतम के पास गई, यह बात मीठी लगी। राम लखन कर उर्वर चीठी, कहात न रही खाटी मीठी। और लिखे कि महाराज राज राजेंद्र महाराज आपके पुत्र राम जी को लेके जनकपुर गए। जिस धनुष को कोई तोड़ ना पाया, कोई न तोड़ पाया, रावण बाणासुर बड़े बड़े राजा फेल हो गए, उस धनुष को राम जी को हम आदेश देते, उठो राम भान जाओ भाव चापा, मीट हुतात जनक परितापा। आदेश हम दिए, जाओ राम धनुष तोड़ दो। ये बात खट्टी लगी कि यतनी वोजन धनुष 3 लाख मन अस्थिकर बनो परच असरार, गज बेली रौदा लगे गोसा लगे 1000। यतनी वोजन धनुष हमारे बच्चों से कहा, हमारे राम से कहा तोड़ दो। ये बात खट्टी लगे, लेकिन ले चढ़ावत खैचत गाढ़े काहू लखा देख सब ठाड़े, राम जी धनुष को तोड़ दिए। ये बात मीठी लगी। तो धनुष भंग सुन भृगुपति आए, ये बात खट्टी लगी कि जिन परशुराम के बोलने से जिनके आगे कोई खड़ा नहीं होता है, आज राम जी का हुआ होगा। सुन शिवधन का धनुष तोड़ने का सुन करके परशुराम आए, आंख दिखाए, आंख दिखाए। ये बात खट्टी लगी, लेकिन धनुष दे करके चले गए। राम रमापति कर धन लेऊ, खैचो मिटे मोर संदेहू, चले गए। यह बात मीठी लगी। तो राम लखन कर उर्वर चीठी, राम लखन कर उर्वर चीठी, कह न रही गई खाटी मीठी। तो राम लखन उरुकर कहा पुनी धर धीर, पत्रिका बाची और खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। अवाए भरत सहित हित भाई, तब तक कहूं खेल रहे थे प्रेमा अवतार भैया भरत जी, खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। अवाए भरत सहित हित भाई, शत्रुघ्न के साथ भरत जी आते हैं। पूछत यति स्नेह सकुचाही, पूछत यति सकुचानी, पूछत यति स्नेह सकुचाही, पूछत यति स्नेह सकुचानी। तात कहाँ ते पाती आई, तात कहाँ ते पाती आई, तात कहाँ ते पाती आई। एक कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहाई कहु के ही देश। तो सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। फिर से पढ़े, प्रेमा अवतार भैया भरत जी बड़े प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हुए। तब
प्रीति पुनीत भरत कई देखी, सकल सभा सुख लहे विसेखी। सारे लोग प्रसन्न हैं। तब महाराज जनक जी, महाराज चक्रचूड़ामणि दशरथ जी बड़े प्रेम से दूध से कहा, भैया का कुशल दो बारे, भैया का कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे, तुमने निज नयन निहारे, भैया का कुशल दो बारे,